सीनियर एंकर पर्सन शहजाद इकबाल साहब। शहजाद, ये जो आज हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है तोशाखाना केस में, जहां हम देख रहे थे ट्रायल कोर्ट बहुत ही करीब एक बार फिर पहुंच गया था फर्द जुर्म आयद करने के, क्या समझते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला आने के बाद क्या नताइज हो सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है आगे? बहुत शुक्रिया अलीना। वक्ती रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, क्योंकि उनकी जो 8 मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 2 मरतबा वो सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पहले सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट फैसला दे दे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ये मामला देख सकती है। तो जो 8 जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी उसमें से वक्ती रिलीफ तो ये मिल गया है, क्योंकि आपको पता है जो ट्रायल चल रहा था उसमें कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे उन्होंने अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल कर लिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो वकला है उन्होंने अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स देने थे और उसके बाद जज साहब ने ये इंदिया दे दिया था कि वो फैसला महफूज कर लेंगे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ये फैसला है जिसमें दोबारा रिमांड बैक किया गया है और ये दूसरी मरतबा रिमांड बैक किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, तो वक्ती रिलीफ तो मिल गया है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 2 मरतबा, कल भी अगर आपने सुना हो अपने वीडियो खिताब में, उन्होंने यही कहा कि उनको एतमाद नहीं है जज हुमायूं दिलावर पे। इससे पहले उनकी जो फेसबुक पोस्ट है उनको भी एक इशू बनाया था जिसमें FI अब अपना वर्डिक्ट दे चुकी है। तो ये जो मामला था कि केस किसी और जज को ट्रांसफर किया जाए, ये रिलीफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल नहीं हुआ है। अब पहले भी जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड बैक किया था और ट्रायल कोर्ट से कहा था कि आप इसमें पहले फैसला करें कि क्या ये काबिल समाअत है या नहीं है, तो उसमें 7 दिन का वक्त दिया गया था। लेकिन 4 या 5 रोज में सेशन कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर ने उसका फैसला सुना दिया था कि ये काबिल समाअत है। और उस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकला का ये कहना था कि हमें तो इस पे सुना ही नहीं गया, हमारा तो मौकिफ ही नहीं लिया गया और जल्दबाजी में ये फैसला किया गया, इसलिए दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। अब देखिए, जो पहले जब इसको भेजा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड बैक किया था और 4 दिन में जज हुमायूं दिलावर ने यह फैसला किया था कि ये काबिल समाअत है, तो फिर ट्रायल वहीं से शुरू हुआ था जहां से ट्रायल जो है अधूरा रह गया था। यानी कि जो गवाहों का सुनने का मामला था वो वहीं से प्रोसीड हुआ। ये नहीं हुआ था कि जो फर्द जुर्म आयद हो गई थी वो कलअदम हो गई। तो अब अगर यही जज साहब ने दोबारा मेंटेनेबिलिटी का मामला सुनना है और अगर ये दोबारा इसको काबिल समाअत करार देते हैं, जो कि बाजार लगता है क्योंकि पहले भी इन्होंने यही फैसला दिया था और अब तो ट्रायल को बिल्कुल आखिर में लेके चले गए थे, तो जहां मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मामला तो फिर वहीं से शुरू होगा। लेकिन शहजाद, वो तो मामला वहीं से शुरू होगा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन लिंगर ऑन ज्यादा नहीं हो जाएगा आपको लगता है? क्योंकि देखें, एक तो मामला मेंटेनेबिलिटी का है, वो आप कह रहे हैं कि 4-5 दिन में वो हो सकता है कि कह दें कि ये मेंटेनेबल है, काबिल समाअत है। लेकिन दूसरा मामला जो विटनेस को प्रोड्यूस करने का है, इस पर अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत करनी है। वो बुलाया गया, उनको नोटिस दिए गए और उनकी रेलेवेंस पहले वहां पे प्रूव होगी और उसके बाद फिर वो मामला आगे बढ़ेगा। तो ज्यादा लिंगर ऑन हो सकता है मामला और फिर अलाइव है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का एक बार और यही मेरे ख्याल से जो वक्ती रिलीफ मिला है, जिसको मैं कह रहा हूं कि इस वक्त एक तो ये फैसला दोबारा सेशन कोर्ट को करना पड़ेगा क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है, और उसमें पहले फैसला जो है वो जज हुमायूं दिलावर ने 4 से 5 रोज में कर दिया था और उस वक्त टाइम बाउंड किया था। अब मुझे नहीं पता कि फैसले में दोबारा टाइम बाउंड किया है या इसको ओपन रखा गया है। तो एक तो ये टाइम मिल जाएगा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, और दूसरा अगर लेकिन दोबारा भी जा सकते हैं ना शहजाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा भी जा सकते हैं, फिर अगर दोबारा मेंटेनेबल कर देंगे फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वो तो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि उस वक्त जो ग्राउंड वो पेश करते हैं, अगर दोबारा इसको सेशन कोर्ट कह देती है काबिल समाअत है और उसको दोबारा चैलेंज किया जाता है, तो उसके जो ग्राउंड्स होंगे वो देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई रिलीफ देता है या नहीं देता, और अगर रिलीफ नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो चैलेंज हो सकता है। तो इस वक्त तो टेक्निकल इशू बनाते हुए ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस मामले को आगे लेके जा रहे हैं, मेरिट पे नहीं बल्कि टेक्निकल ग्राउंड वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मरतबा जब ये मामला सेटल हो जाएगा तो दूसरा जो आप कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी देखना है जो उनके विटनेसेस को नहीं प्रेजेंट होने दिया था और ये कह के उसको मुस्तरद कर दिया था जज हुमायूं दिलावर ने कि वो रेलेवेंट विटनेसेस नहीं थे, वो मामला इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी उसको मिल जाता है तहरीक इंसाफ को यहाँ पर रिलीफ, तो फिर जो है कुछ दिन शायद जो गवाह हैं वो प्रोड्यूस होंगे, वो अपना बयान देंगे और फिर उसके बाद मामला होगा। तो मेरे ख्याल से टाइम तो इसमें मिल जाएगा। जो फौरी तौर पे ऐसा लग रहा था कि फैसला महफूज हो सकता है आज या कल में, वो तो अब एटलीस्ट नहीं होने जा रहा है। तो एक वक्ती रिलीफ तो इस पर मिल गया है। लेकिन बहरहाल जब भी ये केस सुना जाएगा
तो उसके मेरिट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और देखिए, ये मामला ऐसा है कि इसमें गालिबन सितंबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस रेफरेंस पे फैसला दिया था और कहा था कि फौजदारी मुकदमा सेशन कोर्ट में चलाया जाएगा। उसके बाद दिसंबर से जब ये केस लगा था तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है इसमें गैर जरूरी ताखीर कर रहे थे, वो प्रेजेंट नहीं हो रहे थे। अब तक मेरे ख्याल से 2 या 3 मरतबा वो प्रेजेंट हुए हैं। लेकिन फिर पिछले चंद दिनों से जिस तेजी से ये केस सुना जा रहा है, जिसमें गवाहों को भी नहीं सुना गया, उसमें इस केस के जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उस पर भी सवाल उठे हैं। और आपको पता है कि मामला अगर कोई टेक्निकल नौयत का भी हो और जल्दबाजी में सुना गया हो, कुछ इश्यूज को इग्नोर किया गया हो, तो फिर वो फैसला स्टैंड कर पाता है या नहीं कर पाता सुपीरियर कोर्ट्स में, वो एक बड़ा अहम मामला हो जाता है। तो जो भी इस वक्त कानूनी कार्रवाई हो रही है ट्रायल कोर्ट में, बिल्कुल दुरुस्त है। पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ताखीर की, लेकिन अब उससे डबल स्पीड पे ऐसा लग रहा है कि वो केस सुनने की कोशिश और उसका फैसला महफूज करने की कोशिश की जा रही है। दोनों बातें मेरी नजर में उस पर एतराज उठ सकते हैं और इसीलिए जो भी फैसला हो सेशन कोर्ट का, कोई ऐसा लूपहोल उसमें नहीं होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे बाद में वो फैसला कलअदम करार दे दिया जाए या मुस्तरद कर दिया जाए सुपीरियर कोर्ट की जानिब अच्छा, से। ये अहम बात है आपकी शहजाद, जब आप कहते हैं कि आगे जाकर इस मामले के ऊपर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। तहरीक इंसाफ एक दफा हुमायूं दिलावर के ऊपर तहफ्फुज़ात का इजहार कर चुकी है, गो के इसके ऊपर FIA की रिपोर्ट और फिर दलाइल भी पेश किए गए दोनों जानिब से। लेकिन हुमायूं दिलावर का ये आगे जाके ये केस सुनना आपको क्या लगता है किस तरह से मुतासिर कर सकता है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये कह रहे थे कि जज तो हमारी मर्जी का होनी चाहिए, यानी कि जिसके खिलाफ केस है अगर वो कोई एतराज उस पर जाहिर कर दे तो उन जज को रिक्यूज कर लेना चाहिए। अब आपको याद होगा ये जो इलेक्शन का मामला था पंजाब और KPK में या दीगर जो मामलात आए हैं, उसमें इस वक्त की जो हुकूमती जमातें हैं उनका मौकिफ ये होता था कि हमने अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर तहफ्फुज़ात जाहिर किए हैं या किसी और जज पे तहफ्फुज़ात का इज़हार किया है तो उन जजेस को हट जाना चाहिए। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये कहता था कि बिल्कुल आपका हक है कि आप एतराज दायर करें, लेकिन रिक्यूज होना या ना होना ये फैसला जजेस का हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिक्टेट करेंगे। और उस वक्त तहरीक इंसाफ इस बात का शिकवा करती थी कि PDM जमातें तमाम जजेस पे ही एतराज कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस पे एतराज कर चुके थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस पे एतराज कर चुके थे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे एतराज कर चुके थे, तो ये एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो है ये मामला बिल्कुल उलट हो गया है। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हमें इन जज साहब पर, और उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी एतराज किया था, उन पर भी तहफ्फुज़ात का इज़हार किया था। अब वो कह रहे हैं कि हम अगर एतराज कर रहे हैं तो जज को रिक्यूज कर लेना चाहिए। तो देखिए, इसमें ऑब्वियसली एक प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है, एक असूल वो यही होता है कि अगर कोई शख्स आके ये कहता है कि जज पे एतराज है तो वो जज साहब अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब ने ये एक रिवायत तो नहीं कहेंगे क्योंकि पहले वैसे एतराज तो आमिर फारूक साहब ने पे भी किया था PTI ने, जो कि जिन्होंने अभी ये फैसला सुनाया, उन पर भी एतराज कर चुके हैं। मंसूर अली शाह साहब पर अभी एतराज हुआ था तो उन्होंने अपने आप को, जब ये मिलिट्री कोर्ट वाले मामले पर ही, तो मंसूर अली शाह साहब ने पहले भी कहा था किसी को एतराज है तो वो अभी बता दें। उस वक्त नहीं बताया गया, हुकूमत की जानिब से प्रोसीडिंग्स का आगाज हो गया और फिर एतराज किया गया मंसूर अली शाह साहब पर, तो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये जज पर ज्यादा डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है कि जिसके खिलाफ मैं केस सुनना चाह रहा हूँ उसका एतमाद ही नहीं है तो ये उनकी बिल्कुल, और ऐसा वो रिक्यूज करें या ना करें। जी शहजाद हमारे साथ ही रहिए।